नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी। आप सभी ज्योतिष के श्रोताओं का, दर्शकों का अपने इस नए वीडियो में और अपने इस एस्ट्रो अवस्थी ज्योतिष चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए, 4 जुलाई 2026 को शुक्र अपना ट्रांजिट चेंज करने वाला है। इस समय कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में भ्रमण कर रहा है, गोचर कर रहा है। 4 जुलाई 2026 माफ करिए को यह सिंह राशि में अपना ट्रांजिट शुरू कर देगा और 1 अगस्त 2026 तक यह सिंह राशि में ही भ्रमण करेगा। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः 3 राशियों पर बात करेंगे, जिसमें शुक्र अपना शुभाशुभ फल दिखाएगा, काफी अच्छा फल दिखाएगा। और यह 3 राशियां कौन कौन सी होगी और किस प्रकार से शुक्र का गोचर इन 3 राशि में जन्मे जातकों को सकारात्मक रूप से अच्छे परिणामों को प्रदर्शित करेगा, इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं। देखिए, शुक्र का जहां तक प्रश्न है, यह ज्योतिष में इसको दैत्यों का गुरु माना गया है, शुक्राचार्य कहे जाते हैं और समस्त प्रकार के सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, भोग, विलास शुक्र से ही प्राप्त होते हैं। अगर जन्म पत्रिका में जन्म के समय शुक्र आपका अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपका जो सांसारिक जीवन होगा वह तमाम तरह के सुख साधनों से परिपूर्ण होगा। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, घरेलू सुख के समस्त प्रकार के साधन, विवाह का उत्तम सुख शुक्र से ही विचारणीय रहता है। प्रेमी और प्रेमिका का सुख, विपरीत लिंगी से लाभ, अकस्मात धन प्राप्ति। शुक्र अगर राजयोग कारक है तो निश्चित रूप से सर्वाधिक धनदायक ग्रह माना गया है। मॉडलिंग, सिनेमा जगत और टीवी फिल्मों में काम करने वालों का यह कारक ग्रह माना जाता है। आभूषण से संबंधित काम करने वाले और सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए लोग, ललित कलाओं से जुड़े हुए लोग शुक्र से प्रभावित माने जाते हैं। समस्त स्त्री वर्ग का विचार हम लोग शुक्र से करते हैं। अगर शुक्र निर्बल है, खराब है जन्म पत्रिका में, तो दाम्पत्य जीवन में अलगाव, तलाक, मुकदमा, विपरीत लिंगी से धोखा, छल, कपट, अनेक प्रकार के रोगों से उत्प्रेरित कर देता है शुक्र। तो शुक्र 4 जुलाई 2026 को सिंह राशि में अपना गोचर आरंभ करेगा। तो इसमें हम पहली राशि को लेते हैं, वह राशि आती है हमारी इस वीडियो में वृषभ राशि, टॉरस, जिसका यह मालिक माना जाता है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह राशि में इसका गोचर होगा। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। वृषभ राशि, जिनकी वृषभ राशि है जन्म के समय, उनके लिए शुक्र चतुर्थ भवन में गोचर करेगा, 4th हाउस में इसका गोचर होगा। और शुक्र वृषभ राशि के जातकों के लिए लग्नेश और षष्ठेश होता है। तो जो लग्नेश होता है, राशिश होता है शुक्र, वह अशुभ फलदायी नहीं माना जाता, उसे षष्ठेश और अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। शुक्र चतुर्थ भवन में गोचर करेगा, माता के स्थान में गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से माता का सुख और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता के माध्यम से आपको सुख और सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, मकान, वाहन के लिए यह गोचर अच्छा माना जाएगा। इस कालांश में आप भूमि, मकान, वाहन की खरीद फरोख्त से लाभान्वित होंगे। घरेलू वातावरण अच्छा रहेगा, घर में आराम आपको प्राप्त होगा। और सातवीं दृष्टि शुक्र की कुंभ राशि पर रहेगी, 10वें भवन पर दृष्टि डालेगा, मित्र दृष्टि होगी। तो
पिता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, माता पिता से आत्मीयता का संबंध रहेगा। और राज्य, व्यापार, मान और प्रतिष्ठा के लिए शुक्र का यह गोचर अच्छा जाएगा आप लोगों के लिए। और पिता पक्ष से शक्ति प्राप्त होगी और राज्य पक्ष में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लिए यह गोचर शुक्र का सर्वोत्तम रहने वाला है। यानी वृषभ राशि के लिए शुक्र चतुर्थ भवन में गोचर करेगा तो केंद्र में शुक्र का गोचर होगा, षष्ठे चतुर्थ भवन में गोचर करेगा तो शत्रु पक्ष में, विरोधियों के मामले में आप शांति और चतुराई से कार्य लेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शुक्र का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है, विशेष रूप से नौकरी, व्यापार, काम धंधे के सिलसिले में, और भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में आप लाभान्वित होंगे। और जो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, जल से संबंधित कार्य करते हैं, जलोत्पन्न वस्तुओं का कारोबार, व्यापार करते हैं, निश्चित रूप से शुक्र के इस गोचर से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। जो दूसरी राशि हमारी आती है वह राशि आती है मिथुन। मिथुन देखिए, वृषभ राशि जो होती है वह स्थिर राशि मानी जाती है, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। और मिथुन राशि से शुक्र, मिथुन, कर्क, सिंह, थर्ड हाउस में इसका गोचर होगा। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृषभ। देखिए, थर्ड हाउस में शुक्र भ्रमण करेंगे मिथुन राशि से, जिनकी मिथुन राशि है, जन्म के समय चंद्रमा 3 नंबर पर था, उनकी मिथुन राशि मानी जाती है, द्विस्वभाव राशि है। और इससे शुक्र जो होता है वो पंचमेश और द्वादशेश होता है। पंचमेश होने के नाते शुक्र मिथुन राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह माना गया है। थर्ड हाउस में केतु के साथ इसकी युति होगी और केतु और भाग्य भवन में राहु गोचर कर रहा है। द्वादश भवन में मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी शुक्र पर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्साह, साहस और पराक्रम निश्चित रूप से भला चढ़ा रहेगा। और द्वादशेश होने के नाते थोड़ा सा भाई बहन के पक्ष में थोड़ा सा मनमुटाव या थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, कुछ पुरुषार्थ में हल्की सी कमजोरी का आभास हो सकता है। लेकिन केतु का थर्ड हाउस में गोचर करना शक्तिप्रदायक होता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन केतु जब थर्ड हाउस में गोचर करता है तो भाई बहनों के साथ संबंधों में खटास उत्पन्न कर देता है, पड़ोसियों के साथ दिक्कत देता है। और द्वादशेश होकर शुक्र थर्ड हाउस में गोचर करेगा तो मित्रों के ऊपर फिजूल खर्ची होगी, यानी कि दोस्तों पर, यारों दोस्तों पर 4 जुलाई 2026 से 1 अगस्त 2026 तक फिजूल खर्ची की जाएगी, फिजूल खर्ची होगी, पैसे को खर्च कर दिया जाएगा। पंचमें इस थर्ड हाउस में गोचर करेगा तो विद्यार्थी गणों के लिए यह समय ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, शिक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। चतुराई और हिम्मत से कार्य की सफलता सिद्ध होगी और खर्च की अच्छी शक्ति पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करेंगे, क्योंकि द्वादश पुरुषार्थ भाव में गोचर करेगा तो खर्च संचालन की अच्छी शक्ति भी प्राप्त होगी। खर्च और खर्चा भी विशेष रहेगा। खर्चा आपके जो रहेगा वो छोटी यात्राओं पर होगा, मित्रों पर होगा, यारों दोस्तों पर होगा, महफिल जमाने में खर्चा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन संतान, शिक्षा के मामले में यह गोचर अच्छा माना जाएगा। पराक्रम की वृद्धि होगी क्योंकि द्वादश भवन में मंगल गोचर कर रहा है, शुक्र दृष्टि में रहेगा मंगल की, और केतु के साथ इसकी युति रहेगी। तो उत्साह, साहस, पराक्रम के लिए भी शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी तो
बुद्धि, विवेक, चतुराई और खर्च की शक्ति से भाग्य वृद्धि होगी। और धर्म कर्म का विशेष रूप से पालन करेंगे। मिथुन राशि के जातक, शनि धर्मेश होकर यानी नवमेश होकर दसम भाव मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो मिथुन राशि के लिए शनि जो है वो इस समय राजयोगकारक स्थिति में है और भाग्य भवन पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। कोई संदेह नहीं है कि बहुत अच्छा योग निर्मित होगा। और दसम भाव पर बृहस्पति की भी स्वक्षेत्र में दृष्टि है, तो राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा के लिए भी ग्रह गोचर शानदार है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर भाग्य वृद्धि करेगा, धर्म कर्म में आपकी दिलचस्पी रखेगा और धार्मिक यात्राओं के योग इस कालांश में बनेंगे। और पुरुषार्थ से, हिम्मत से, साहस से पैसे की प्राप्ति होगी, खर्च संचालन की शक्ति रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जो आखिरी राशि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वहां वो है आपकी कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि जो है शनि की राशि मानी जाती है, स्थिर राशि है, वृषभ राशि की तरह। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशि मानी जाती है। तो कुंभ राशि पर शनि की जो 7.5 चल रही है उसका अंतिम चरण चल रहा है। शनि राशि से सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि शनि की राशि, मीन राशि में इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह में शुक्र का गोचर होगा। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो शुक्र जो है आपका गोचर कर रहा है, करेगा 4 जुलाई से 7th हाउस में। 7.5 का जैसा मैंने बताया अंतिम चरण चल रहा है। 3 जून 2027 को 7.5 कुंभ राशि से समाप्त हो जाएगी। सभी के लिए 7.5 खराब नहीं होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुतों के लिए 7.5 बहुत शुभ फलदायी होती है। शनि की स्वयं की राशि मानी जाती है कुंभ राशि। जन्म के समय चंद्रमा अगर 11 नंबर पर हो या 10 नंबर पर हो तो आप शनि की राशि में आपका जन्म हुआ है। तो कहा जाता है कि शनि की राशि में जो लोग जन्म पाते हैं उनके लिए शनि अपनी 7.5 ढैया में परेशानी नहीं देते। लेकिन अगर मान लीजिए परेशानी हो रही है, क्योंकि जन्म पत्रिका में शनि अगर परेशानी देने वाला है, खराब है, निर्बल है, पाप ग्रहों के सानिध्य में है, अस्त है, तो निश्चित रूप से 7.5 परेशान कर सकती है। तो उसका जिन लोगों पर 7.5 अच्छी जा रही है उनके लिए तो अच्छी जा रही है, और जिनकी खराब जा रही है उनके लिए 3 जून 2027 तक का समय खराब है। उसके बाद चीजें आपके पक्ष में आएंगी। कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव में शुक्र का गोचर, शुक्र कुंभ राशि कुंभ राशि के लिए भाग्येश और चतुर्थ शुक्र योग कारक ग्रह बनता है, राजयोग कारक ग्रह है शुक्र, क्योंकि त्रिकोणेश और केंद्रेश का स्वामी होकर शुक्र सप्तम भाव में जीवन साथी के भाव में गोचर करेगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भोग विलास का पर्याप्त सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी से अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य वृद्धि होगी। सप्तम में शुक्र का गोचर होगा, चतुर्थ सप्तम भाव में गोचर करेगा, तो भूमि, मकान, वाहन और माता के सुख में विशेष वृद्धि करेगा। इन मामलों में आप लाभान्वित होंगे। और 9वें सप्तम भाव में गोचर करेगा तो धार्मिक यात्राओं का योग बन सकता है, क्योंकि सप्तम भाव यात्राओं का भी होता है। तो धार्मिक यात्राएं हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि 9वें सप्तम भाव में गोचर करेगा। पार्टनरशिप से भी आप लाभान्वित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्र 7th हाउस में गोचर करता हुआ रोजगार के पक्ष में विशेष, दैनिक रोजगार में विशेष सफलता प्राप्त होगी। और गृहस्थ के अंदर बड़ा आमोद प्रमोद रहेगा, यानी घर गृहस्थी में बड़ा आनंद, बड़ा हंसी मजाक का माहौल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्म कर्म का पालन होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी। और लग्न पर शुक्र की मित्र दृष्टि है, तो देह के अंदर सुंदरता और सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, बड़ा भगवान समझे जाएंगे कुंभ राशि के जातक। सज्जनता युक्त कर्म से, अच्छे कर्म के माध्यम से शुक्र आपको यश प्रदान करेगा और कार्य कुशलता भी प्रदान करेगा। तो सप्तम भाव में शुक्र का गोचर कुंभ राशि के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। तो वृषभ राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि के लिए जातकों के लिए यह शुक्र का गोचर 4 जुलाई से लेकर और 1 अगस्त तक सर्वोत्तम रहने वाला है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुतों का भाग्योदय होगा। विशेष रूप से कहना चाहिए कि कुंभ राशि के जातकों के लिए तो ये भाग्योदय का समय होगा। तो कई प्रकार से ये 3 राशि के जातक लाभान्वित होंगे। कुंभ राशि में 7.5 चलिए जो आने वाले समय में समाप्ति हुई। तो इस वीडियो में टाइम, मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म का विश्लेषण के इच्छुक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।